हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को महसूस भगत हिंदुस्तानी का प्यार भरा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुंदर वादियों से, सुंदर पहाड़ियों से। आज आप लोग देख लो, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और बहुत खुशी है, बहुत खुशी। ये कितना खुश हो रहा है, बहुत खुशी है। ये देखो ये कितना ऐसा भाई किसी का हो जाए भाई को, ये कितना खुश हो रहा है। देखो, दिखाना एक बार अपनी खुशी। बहुत अपार खुशी। ये देखो ये सुबह सुबह में ये देखो तो 4 बजे फोन पे उठ के कौन सा गाना बोल रहा था, सुना जरा। ये 4 बजे उधर वाले कमरे से मुझे फोन करके एक उदासीन गाना, गढ़वाली उदासीन गाना ऐसे बोल रहा था, बीजी जादी लाडी वाले। और क्या जाने दूर जा ससुर गाड़े से ये मेरे को ऐसे इमोशनल कर रहा है ये। तो आज ऐसा मौसम हो रखा, देखो कहीं दिख ही नहीं रही, बर्फ का नामो निशान नहीं। बादल बादल बादल, ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा आज। तो आज कौन ठंड नहीं, आज नहीं है वैसा ठंडा, मौसम बंद है आज। तो ये देखो आज हिमालय में कहीं बर्फ नहीं दिखाई दे रही, पूरे हिमालय ढका हुआ है। अब यहाँ बर्फ गिरेगी अभी शाम तक, ये पूरा अगर साफ हो गया तो ये पूरा सफेद दिखेगा एकदम, पूरा बहुत नीचे तक बर्फ गिरी होगी। बर्फ पर गिर रही है वो अभी, हमें यहाँ से तो बादल लग रहे हैं लेकिन वो बर्फ गिर रही है। हमारा पुराना फार्म हाउस, देखो ये पुराना फार्म हाउस, हमारा पुराना घर। और ये देखो रे बेचारा कैसे टूट गया, सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ये देखो क्या बुरा हाल हो गया हमारे घर का। अरे राम बनेगा ये। अरे कल हमने संतरे का पेड़ भी खाली कर दिया, थोड़ा थोड़ा रह गया उस पर, ये भी ले जाएंगे किसी दिन आकर के। बांधो तुम बगाए तो लगभग रिद्धि रिद्धि आज अपने घर जा रहे हो, कल स्कूल जाना है। रिद्धि कल स्कूल जाना है, काशी स्कूल जाना है कल, आज नीचे जाने स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के टोपी पहन मुझे इधर ही रहना है। तो काशी बोला मेरे को इधर ही रहना है, तो कहेंगे इन वादियों को आज बाय बाय। तो पापा हो रहे हैं रेडी, पापा को जाना है ऑफिस। सुबह पापा का ड्यूटी है आज, पापा जाएंगे ऑफिस। तो पापा जाएंगे दूसरे रूट से, हम जाएंगे उसी रूट से जिस रूट से परसों आए थे, कि वहाँ बहुत चढ़ाई है ऊपर और हम चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, हम बुजुर्ग लोग हैं, हम चढ़ाई। ये देखो मम्मी का लाडला, देखो ये देखो ये मम्मी को अगर यहाँ से बाहर जाता है तो ये मम्मी को, अगर यहाँ से बाहर जाता है तो ये मम्मी को लूट के जाता है। और 7 दिन में फोन करता है, जब मम्मी इसको बोलेगी कि तूने वापसी का कोई सीन नहीं होता, और वापसी का कोई सीन इसका होता नहीं है। तो ये ऐसा है। अब मम्मी ने देखो कितना लाड प्यार जता रही इसको, जैसे यही जा रहा होगा ससुराल। बताओ ये देखो इन दोनों को, देखो मेरे को नहीं कर रही ऐसा लाड प्यार। हाँ आज्ञाकारी पुत्र हूं तो नहीं, आज्ञाकारी, चल आज्ञाकारी है तो। हाँ पापन खेल रहे। अच्छा तो ये देखो हो चुकी मेरी तैयारी, कट्टे हो चुके हैं रेडी। जब मैं आई थी तो एक बैग लेके आई थी और अभी जा रही हूँ। तो ये देखो, हे भगवान क्या कर रखा है इस मम्मी ने ऐसा। यहाँ पापा जी भी रोटी खा रहे हैं, पापा जी भी रेडी हो रहे हैं। पापा आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा तैयारी है हाँ चलने की। हाँ और तो आज तो मैं भी चली जाऊंगी। तो आज तो तुम अपने गांव, हम दोनों तो मिलते रहते हैं, नहीं मिलते रहते हाँ, कर्णप्रयाग में। बराबर। हाँ हम दोनों को ज्यादा याद नहीं आती ना। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे। हाँ आपके बच्चे खूब बड़े हुए। हाँ और बराबर नाना से प्यार करते रहे। हाँ। यहाँ देख के बोलो ना। शुभकामनाएं। अब तैयारी हो रही है, तो आगे तो मिलेंगे हम कर्णप्रयाग में। फिर मिलते हैं कर्णप्रयाग में 3 दिन के बाद। गोचर मेले में, गोचर मेला। बस हम गोचर मेला जाएंगे, है ना। ये रिद्धि ने सारे फूल तोड़ दिए हैं नानू के। अरे क्यों तोड़ रहे हो भाई? ये अजू पहले हम इन फूलों को तोड़ के मेहंदी बनाते थे। ये देखो ये हम हाथ पे लगाते थे,
1 घंटे के लिए रहता था ये केवल, लेकिन हम इसका मेहंदी बनाते थे। दीदी हम इसका मेहंदी बनाते थे। ला हाथ दो, हाथ दो। 1 मिनट रुको। हाँ कैमरा पकड़ने दे, टाइट रखा। अरे मेहंदी भी लगती है। जब सब ज्यादा घिसते थे ना तो ये ऐसा होता था। ये देख, तो ये मेहंदी, तो हमारी मेहंदी होती थी ये तो माला भी बन सकता है। कितने सुंदर फूल रखे ना काशी। वो वाले ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखो ऐसे फूल कहाँ आपको दिखने को मिलेंगे, आपने देखे भी नहीं होंगे ऐसे फूल। ये देखो मम्मी जी एक वहाँ भी है। कहाँ? हाँ वहाँ भी है। तो ये यार देखो कुत्ता लग गई पिठाई। ये देखो दीदी का बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। आप उतार दो ना तो चलते हैं। क्यों? हिपी भी मुन्नी अच्छी नहीं लग रही बात। चलो ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं सड़क में, और ये मेरी भाभी, ये भाभी, और ये वो छोटू। गाड़ी आने वाली और हम लोग गए रेडी, आ गए हमारे सारे। ये देखो इतना कुछ। ये भगवान आए 1 बैग लेके जा रहे हैं, 6 बैग ले जा करके। ये भाभी, ऊपर से भी भाभी शायद। आई है मेरी गाड़ी। ये नानी उधर ही पर है, अब मेरी गाड़ी आ रही बस। ये देखो हेलो 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 हाँ किशोर राजू। हाँ किशोर हाँ अपन दादी माँ जान। हेलो हाँ समोसा खाते। हेलो ना ना मो हेलो हाँ बोल बोल। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने नेशनल हाईवे पे। वहाँ से निकले थे हम 8:30 बजे और यहाँ पहुँच चुके हैं 8:45 बजे। 8:45 बज चुका है और हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। भाई भी आने वाला है तो वो ये सारे बैग लेके वो जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उसका। जैसे ही वो पहुँच जाएगा वैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो ये नेशनल हाईवे पर हम पहुँच चुके हैं और सामने पे हमारा जिलासू, ये सामने पे जिलासू दिख रहा है। तो बस पहुँच चुके हैं हम अपनी नगरी में। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी माँ के साथ थी, अभी मुझे अब अपने ससुराल जाना है। एक बेटी की जिम्मेदारियाँ, एक बहू की, अब यहाँ मेरी एक बेटी की जिम्मेदारी थी, वहाँ मैं अब एक बहू की जिम्मेदारी निभाऊंगी। तो यही है एक बेटी का जीवन। बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ता है, तो मैं भी आ गई। तो चलो चलते हैं अपने घर पे और करते हैं आगे का कंटिन्यू अपने घर पे। और ये देखो ये दोनों कितनी याद आई इनको अपने दादा की। यदि बोल बोल के इनको बोलना पड़ रहा दादा के पास जाओ। और ये मेरे कपड़े धोने के, ये देखो इतने कपड़े लाई मैं मायके से धोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा था, पानी ऐसे बर्फ़ जैसा निकल रहा था। अब मेरे बस की नहीं थी। मैंने मम्मी को बोला तू भी क्यों परेशान हो रही, मैं खुद धोती हूँ, वहाँ मशीन में डालूँगी मज़े पे। तो ये पहुँच गए हम अपने घर पे। हमने नाश्ता भी कर लिया। दादा ने अंडे रखे थे फ्रिज में और ब्रेड रखा हुआ था। इन लोगों ने अंडा ब्रेड खाया, मैंने चाय और ब्रेड खाया। और मेरे किचन का कुछ ऐसा हाल, मेरे जाने के बाद दादा ने ऐसा कुहाल कर रखा मेरे किचन का। ये देखो मेरे किचन का क्या कुहाल हो रखा है। वाह 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 क्या बात है। चलो करेंगे हम इसे साफ, कोई बात नहीं। उन्होंने जितना किया बहुत किया। 2 दिन की छुट्टी भी दी, वो भी बहुत थी। इतने में थोड़ा मम्मी पापा की याद भी अब थोड़ा कुछ टाइम के लिए शांत हो गई है। और मौसम ऐसा कुछ आज, और
धूप भी नहीं है, पर यहाँ उतनी ठंड नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे उतनी नहीं है। मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है आज। ये देखो, मैं वहाँ से दिखा रही थी आपको, इस वाले पर्वत के पीछे ये जो पहाड़ी दिख रही है, इसके पीछे है मेरा घर। उसी के इस साइड ससुराल है, उसके उस साइड। इतना नज़दीक होने के बाद भी मैं 1.5 साल में इस समय अपने मायके गई। बताओ आप, ऐसे होते हैं ससुराली, भेजते ही नहीं है। आज मम्मी के घर से आने के बाद यहाँ पर मुझे मूड फ्रेश महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू हो गई है। मायके में होता ही है लंबे, अभी 1.5 साल के बाद मैं मायके गई तो मुझे वहाँ भी बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी, और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे फ्रेश फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे नई वाली फीलिंग आ रही है कि चलो मुझे अपने घर गृहस्थी देखनी है। और मेरे बंदर लोग भी आ गए, ये देखो, ये देखो मेरे बंदर, अरे काशी अरे प्रणाम छुट्टी मिली छे। हाँ ऐसा ही होता जादू, है ना। तो आज मुझे मायके से आकर के यहाँ पर भी फ्रेश फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी नई ज़िंदगी फिर से शुरू हो रही है। तो चलो अब करते हैं अपने घर का काम, फिर वही जिम्मेदारियाँ, तो निभाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं, और मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। क्योंकि इस समय कल मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी, चाय पी ली थी, और आज मेरी माँ भी बहुत इमोशनल हुई। क्योंकि अब माँ अकेली रहती है और बीमार भी है, तो बीमार भी रहती है मेरी माँ, तो अब अकेली रहती है। तो माँ को मतलब अजीब सा लगा कि यार अब कल 2 दिन हम रहे वहाँ पे, तो माँ थोड़ा 2 दिन हम रहे वहाँ पे, तो माँ के चेहरे की चमक आ गई थी 2 दिन हमारे साथ रह करके। आज वो फिर अकेली रहेगी, 1 टाइम बनाएगी, 3 टाइम खाएगी, तो वो वाला सीन ठीक नहीं होता है। पर क्या करेगी बेचारी, अकेले हैं। मुझे अपनी माँ की सच में बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अपने घर की भी, अपने घर की ताई जी लोग कल बैठने आए थे मेरे घर पे, तो मैं कल वहाँ पर उनके साथ बैठी। तो हो चुका है खाना पीना, और मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। आज यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और दीदी काशी भी सो गए हैं, उनको रोटी खिलाई मैंने। कल सुबह मैंने स्कूल जाना है, और टाइम भी 9:15 हो गया है, तो सुबह में कुछ स्कूल जाना है, तो इसलिए उनको रात को मैं जल्दी खाना खिला के सुला देती हूँ। तो वो सो गए हैं। अभी मम्मी का फोन आ रहा था, तो उदास लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली मम्मी लग तो रहा होगा, अकेले अकेले हो ही जाता है आदमी। अब 1-2 दिन के लिए मम्मी अकेली रहती है मेरी वहाँ पे, और 2 दिन के लिए हम गए तो मेरी मम्मी के चेहरे पे रौनक सी आ गई थी। और अभी हम 2 दिन के बाद हम वापस आ गए, तो आज मम्मी फिर से अकेली है, तो लगता तो है बुरा। अभी थोड़ी देर पहले आया था फ़ोन कि तुम 2 दिन के लिए क्यों आए यहाँ। जैसे ही मम्मी का फ़ोन आया तो रितिका सी फ़ोन उठाया, और रितिका से इतना ज़ोर से रोने लग गए। बोला नानी हमें आपकी याद आ रही है, हमें आपकी याद आ रही है, हमें आपकी याद आ रही है, हमें आपकी याद आ रही है। काशी का मन तो नहीं था वहाँ से आने का, लेकिन क्या करें, स्कूल थी उसकी, लाना तो था ही। फिर वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो थोड़ा मैंने सोचा कि रखना ठीक नहीं है। वरना मैं 2 दिन तो और रहना का मन था मेरा कि मैं 2 दिन और रह लूँ, लेकिन बच्चों की स्कूल है, यहाँ पर दादाजी भी थे, तो अकेले नहीं हो पाता है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है आज, बहुत ज़्यादा। आज मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली होगी घर पे, आज कोई नहीं होगा मम्मी के साथ, आज कोई नहीं होगा मम्मी के साथ, मम्मी अकेली होगी। कल रात तक हम देर तक बैठे रहे, अपने को मस्ती करी, लेकिन आज कोई नहीं होगा मम्मी साथ जब मम्मी। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा। अभी मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी कल सुबह बच्चों के स्कूल भेजना है, तो जल्दी उठना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी करना है। तो मायका ससुराली आना जाना ये तो लगा रहेगा, जीवन तो ऐसा ही, जीवन ऐसा ही है। पर आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, मेरा मायका कैसा लगा कमेंट में बताना।
जिसने मेरा मायके पहली बार देखा होगा कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना, मेरा कमेंट करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि मेरी वीडियो आगे पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। गुड नाइट।